हेलो क्लास। आज हम लोग पजल करेंगे। हम लोग का जैसा चल रहा है रूटीन, 3 या 4 क्लास हम लोग करते हैं मैथ्स का, क्वांट का, और 3 क्लास या 2 क्लास हम लोग कर सकते हैं पजल का। तो पजल का पिछला 2 क्लास हो चुका है और ये तीसरा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग डेटा, ये जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पढ़ना ज़रूरी है बट चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 people F, G, H, J, K and L have exams on 7 different days starting from Monday to Sunday but not in a same order। मतलब दिया हुआ है कि 6 आदमी है F, G, H, J, K and L और उन लोग का एग्जाम है 7 दिन। तो अब जरूरी नहीं कि जैसे हम लोग का संडे को छुट्टी रहता तो संडे को छुट्टी ही रहे। खैर बैंकिंग का तो संडे को भी रहता है एग्जाम। इनमें कोई एक दिन हो सकता है जिस दिन छुट्टी हो, हम लोग को पता नहीं, हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। पहला क्या दिया हुआ डेटा पढ़ लेते हैं। एफ एज एग्जाम बिफोर के। तो जो जो डेटा दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग साइड में कहीं रफ में ड्रॉ कर लेते हैं और उसको करने का भी तरीका है कि हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है। ज़्यादा खिचड़ी पका दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या किया। देखिए, एफ हैज एग्जाम बिफोर के से पहले एफ का है बट कहाँ है नहीं पता, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एफ का ऊपर है ना, एफ पहले दिया एग्जाम। ठीक है। दूसरा, 3 days आर बिटवीन एग्जाम ऑफ एच एंड एल। जरूरी नहीं कि लिखा है कि एच और एल तो एच ऊपर ही होगा। 3 जन बीच में है तो हो सकता है एल ऊपर हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है तो ये दोनों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी पढ़ ली। आगे चलते। जी डज नॉट हैव एग्जाम बिफोर वेडनेसडे। मतलब वेडनेसडे से पहले जी नहीं हो सकता है। यहां हम ड्रॉ करके रखे हैं, यहां जी नहीं हो सकता है, यहां भी जी नहीं हो सकता है। ठीक है। जे हैज एग्जाम आफ्टर फ्राइडे। ये एक ऐसा डेटा है जहां पॉसिबिलिटी आता है फ्राइडे के बाद जे का एग्जाम है। फ्राइडे के बाद 2 पॉसिबिलिटी दिख रहा है, सैटरडे एंड संडे। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहीं लिख लेते हैं। जे सैटरडे को भी हो सकता है या जे संडे को भी एग्जाम दे सकता है। समझ में आ रहा है? जे सैटरडे को भी दे सकता है या जे संडे को भी दे सकता है। एटलीस्ट 1 person हैज एग्जाम बिटवीन जे एंड एच। जे और एच के बीच में कम से कम, मिनिमम, डबल मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखना है, एक आदमी होना ही चाहिए। ओनली एल हैज एग्जाम बिफोर जी। जी से पहले केवल एक जन का एग्जाम है, वो कौन है? एल। 1 2 3 4 4 मिल चुका है। ठीक है। देर आर 3 days बिटवीन जी एंड जे। यहां भी वही चीज करेंगे जो यहां किए। हमको ये नहीं पता है, पता है जी ऊपर ही रहेगा। देखिए कैसे हम लोग यहाँ जे का पॉसिबिलिटी ले चुके हैं ना। तो जे जब हमको पता है यहाँ है तो 3 ऊपर जाएगा तो जी कहाँ हो जाएगा, देख लीजिए। 1 2 3, जी यहाँ हुआ। 1 2 3, जी यहाँ बैठ रहा, लेकिन यहाँ हम लोग को क्या डायरेक्शन मिला है, जी नहीं बैठ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी कट गया। समझ में आ रहा है? लास्ट पॉसिबिलिटी क्या लिखा हुआ है कि जे एंड जी के बीच में 3 जन बैठ रहा है। तो जे और जी के बीच में देखिए यहाँ 3 जन तो बैठ गया, बट यहाँ हम क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि ट्यूसडे में बोला गया है ना जी नहीं बैठ सकता, तो ये यही कैंसिल हो गया पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जी से पहले केवल एक जन बैठा है। ठीक है, तो या तो वो ट्यूसडे भी हो सकता है या तो वो मंडे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक सेफ साइड के लिए ले ले रहे हैं आप लोगों के लिए। जी जे है, एक एल हम यहाँ ले लेते हैं, एक एल हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्यों? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इतना कंफर्म है कि जो छुट्टी है वो मंडे या ट्यूसडे को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या कर लिए? जी जे वाला कर लिए, ओनली एल एज एग्जाम भी फिर जे कर लिए हैं। और यहाँ क्या बताया, जे हैज एग्जाम आफ्टर फ्राइडे भी हो गया है। जी डज नॉट हैव एग्जाम बिफोर वेडनेसडे भी हो गया है। 3 days आर बिटवीन एच एंड एल। 3 होना चाहिए तो 1 2 3, एच यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 3, एच यहाँ बैठा सकते हैं। अभी पॉसिबिलिटी चल रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग कर रहे हैं। ये भी हो गया। एटलीस्ट 1 person हैज एग्जाम बिटवीन जे एंड एच। जे और एच के बीच में कम से कम एक जन होना चाहिए। यहाँ हो रहा क्या, जे और एच के बीच में एक जन नहीं हो रहा, कट गया। यहाँ जे और एच के बीच में एक जन हो रहा है, मतलब यहाँ पे छुट्टी नहीं होगा। छुट्टी कहाँ होगा? छुट्टी ट्यूसडे को होगा। हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लिए, इसे भी कंप्लीट कर लिए, एल और जी को भी कर लिए।
एच और जे को भी कर लिया। अब एक ही बचा क्या, एफ। एफ के से ऊपर बैठता है, लिखा था एफ को के से ऊपर बैठा देंगे, बन गया। कैसा लगा, समझ में आया? देख लेते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ हैज एग्जाम बिफोर के, देख लीजिए एफ के से ऊपर है। 3 days आर बिटवीन एच एंड एल, एच और एल के बीच में 3 जन है, 1 2 3, 3 days है। डेज बोला है, ध्यान रखना है, एग्जाम्स नहीं बोला, डे। 3 है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जे हैज एग्जाम आफ्टर फ्राइडे, जे का एग्जाम फ्राइडे के बाद है। एटलीस्ट 1 person हैव एग्जाम बिटवीन जे एंड एच, जे और एच के बीच में एक जन कम से कम होना चाहिए, है। ओनली एल हैज एग्जाम बिफोर जी, एल का एग्जाम है केवल जी से पहले, क्यों? क्योंकि ट्यूसडे को पड़ गया छुट्टी। देर आर 3 days बिटवीन जी एंड जेज एग्जाम, 3 दिन होना चाहिए जी और जे के एग्जाम के बीच में। तो देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, समझ में आया? होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चंस हम नहीं दिए हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है, हम लोग को मेन यही समझना था। इसमें क्वेश्चंस वैसे ही था कि कौन सा छुट्टी वाला दिन है, तो यहाँ हम लोग बता सकते हैं छुट्टी वाला दिन ट्यूसडे है। पूछा गया था कि एफ का एग्जाम कब था, तो एफ का एग्जाम कब था, थर्सडे को एफ का एग्जाम था, ठीक है। एच और जे के बीच में कौन है, एच और जे के बीच में के है। बस ऐसे ही छोटा मोटा सवाल से रहेगा। ये आपका RRB PO के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।